अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर आज गोरखपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण व नमन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एक पीड़ित से उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार एवं जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है। अपने विरोधियों पर इस सरकार का बुलडोजर चलता है और भ्रष्टाचारी आराम से घूमते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक व सचेत करना और उन्हें न्याय दिलाना है। जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार होगा, वहां हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। इस उद्देश्य से पूर्वांचल के इस गोरखपुर की धरती पर हम आए हुए हैं। हमारी पार्टी समाज सेवा के साथ ही राजनीति में आगे बढ़ेगी। हमारा प्रयास होगा कि अपने पार्टी से हम अच्छे लोगों को ही जोड़ें। मौजूदा सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है और पुलिस के बल पर राज्य कायम करने में लगी हुई है, इसीलिए सभी जगहों पर डर माहौल बनाया जा रहा है। बुलडोजर केवल और केवल विरोधियों पर चल रहा है। मैं खुद इस बुलडोजर का शिकार हुआ हूँ। आज से करीब 15 महीने पहले जब मैंने गुरु गोरक्षनाथ की धरती से मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था, तो इस गुनाह के लिए मुझे 7 महीने जेल में बिताना पड़ा। पूर्व की सपा सरकार में कानून व्यवस्था एवं अत्यंत गंभीर समस्या थी। भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था लगातार देखा जा रहा था। इस सरकार में भी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। अंतर बस इतना है, अब आपको और हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुंह पर पट्टी बांध दी गई है। 20 सालों तक मैं पुलिस सेवा में रहा हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि अगर आप वाजिब बातों या घटनाओं को लेकर कोई ट्वीट करते हैं तो थाने का दरोगा आपको नोटिस भेजकर कहता है कि आपने हमारे छवि को खराब किया है। इन लोगों ने तो पहले से ही पुलिस की छवि खराब कर दिया है। मैंने और मेरी पत्नी लगातार समाजवादी पार्टी में अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। बाबा गोरखनाथ के दर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जरूर गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने जाऊंगा। सर, आप गोरखपुर आए हैं, क्या कारण है और किस उद्देश्य यहाँ पे? देखिए, मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है और हम लोगों ने अधिकार सेना पार्टी का गठन किया है। अधिकार सेना का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना है। इस संबंध में पूर्वांचल के इस दौरे पे, गोरखपुर मंडल के दौरे पे हम आए हैं, जहां हम लोगों ने गोरखपुर के जो और 3 जिले हैं उनका दौरा किया और अभी गोरखपुर में हूं। हमारी पार्टी का यह मानना है कि हम एक सोशल मूवमेंट भी हैं और हम एक पॉलिटिकल कार्य भी कर रहे हैं। इस क्रम में हर स्थान पे जहां भी संभव हो, हम अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक करें। साथ ही साथ जो कुछ भी चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, राजनीतिक सक्रियता की जो बात है, लोगों के लिए साथ खड़े होने की बात है, इनमें से हर स्तर पर हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि हम लोगों की निगाहों में खरा उतरें। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मौजूदा सरकार के क्या कार्य हैं और उसमें हमारी पार्टी का उसके बारे में क्या सोचना है, क्या मानना है, तो हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मंतव्य है कि मौजूदा सरकार स्पष्टतया एक तानाशाही और पुलिसिया राज की स्थापना में लगी हुई है, जिसमें जितने बौद्धिक लोग हैं, जितने विरोधी हैं, सभी लोगों के साथ एक भय का, एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। कहने को यह बुलडोजर राज्य है, लेकिन यह बुलडोजर हमने मात्र और मात्र केवल विरोधियों पे चलते देखा है। मैं खुद उस बुलडोजर का शिकार रहा हूं। जब मेरा गुनाह ये आज से करीब मुझे लगता है कि 14-15 महीने पहले मैंने ये गुनाह किया था कि मैंने कहा था कि मैं आप ही की इस धरती से, गुरु गोरक्षनाथ जी की धरती से मैं चुनाव लड़ूंगा, जो मुख्यमंत्री जी हैं मौजूदा, उनके विरुद्ध। मात्र इसके कारण मैंने 7 माह का कारागार झेला। यह बात ही अपने आप में प्रमाणित करता है कि मौजूदा समय में कानून व्यवस्था के नाम पर किस प्रकार औसत व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था एक अत्यंत ही गंभीर समस्या थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार लगातार देखा जा रहा था। लेकिन मैं 2 बिंदु कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह कहूँगा कि भ्रष्टाचार मौजूदा सरकार में किसी प्रकार से कम नहीं हुआ है।
अंतर बस यह है कि अब आपको और हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को पूर्णतया हमारे मुंह पे पट्टी लगा दी गई है। मैं 30 साल करीब पुलिस सेवा में रहा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि थाने का दरोगा भी, यदि आप सभी पत्रकार यहाँ हैं, अगर आपने एक वाजिब घटना का ट्वीट किया तो थाने का दरोगा आपको नोटिस भेज रहा है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, तुमने हमारी छवि भ्रष्ट, ये क्या बोलते हैं आजकल, छवि हमारी खराब कर दी। पुलिस की छवि भी अब खराब, जो पुलिस की छवि पहले से ही जो इन्होंने खराब कर रखी है, उसके बारे में सच्ची घटना कहने किसी अफसर के खिलाफ आप कुछ लिखिए, वह भी आपको नोटिस दे रहा है। कुल मिला के एक अजीबो गरीब तानाशाही स्थिति पैदा की जा रही है। भ्रष्टाचार, लॉ ऑर्डर की समस्या समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा थी। मैंने और मेरी पत्नी ने लगातार समाजवादी पार्टी में भी अपनी आवाज़ बुलंद की, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला, लेकिन मैं खुलेआम ये कहना चाहूँगा कि कम से कम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर मौजूदा सरकार में जो हनन है वह उस सरकार में उस हद तक नहीं था। सरकार भ्रष्ट है, यहाँ का अधिकारी भ्रष्ट? देखिए, कोई भी स्थिति जो होती है वह बिना राज के जो राज कर रहे हैं, जब सारा श्रेय ये लेते हैं, बड़े बड़े चेहरे नेताओं के हर जगह आपको चौक चौराहे पे लग रहे हैं, तो यह कैसे मान लिया जाए कि अधिकारी भ्रष्ट हैं बिना राजा की सहमति की, बिना राज करने वालों की सहमति की? यह कैसे हो जाएगा कि मात्र और मात्र अफसर अपने मन से बेईमानी कर लेंगे? गोरखनाथ आप आए हैं, गोरखपुर आए, गोरखनाथ बाबा का दर्शन किए नहीं? मैंने अभी गोरखनाथ जी का दर्शन नहीं किया है, लेकिन मैं दर्शन करने जाऊंगा और मैं गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद अवश्य लूंगा। क्या आपकी पार्टी जो आपने बनाया है उसमें चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी एक छोटी सी पार्टी है। मैं स्पष्ट करूं कि हमारी पार्टी अभी बिल्कुल शैशव अवस्था में है। हमें यह भ्रम नहीं है कि हमें भारी बहुमत मिल रहा है और हमारे पास बड़ी जनसंख्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम संघर्ष के मार्ग पे हैं, लेकिन हम हर कीमत पर संघर्ष करेंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। कौन कौन लोग हैं आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, इससे मतलब है कि जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वो हमारे साथ हैं। कोई भी आपकी पार्टी में?